हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो आगे अभी 12 अक्टूबर को एग्जाम होना है यूपी पीसीएस के अपर पीसीएस का। ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसमें कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो बचे हुए समय में क्या किया जाए कि थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसको जो पढ़ना हुआ होगा वो तो पढ़ चुका होगा। अब ये टाइम नया कुछ पढ़ने का तो है नहीं, इसलिए सबसे जो बेस्ट वे है वो ये है कि जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, अगर उसका शॉर्ट फॉर्म किसी के पास तैयार हो तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। और हमको कंसीडर करना है जो मेन सब्जेक्ट हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, उसको रिवाइज करना है एक बार बचे हुए टाइम में। ज्योग्राफी रिवाइज करना है एक बार बचे हुए टाइम में। और पॉलिटी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है। इसमें अगर आप क्या करेंगे कि अगर इसको सही से रिवाइज कर देंगे तो इसमें काफी हद तक क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। इसके बाद साइंस वाला जो पार्ट है उससे जो मोस्टली आता है वो बायोलॉजी वाला पार्ट आता है, उसको हमें एक बार देख लेना है। तो मोटा मोटा हमें क्या करना है, ज्योग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, साइंस करना है और साथ में पॉलिटी करना है। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री वाले को रिवाइज कर लेना है सही से। इन्हीं 4 पार्ट से सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जो अभी कुछ दिनों में आई दृष्टि वाली बुक आ जाएगी, उससे जो ईयरली करंट अफेयर्स का जो डेटा है वो पूरा का पूरा तैयार कर लेना और उसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना है। और ट्राई ये करना है अगर कहीं से कोई एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए करंट अफेयर बेस्ड, 500-600 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर, तो उसको पूरा का पूरा पढ़ डालना और उसको रिवाइज कर लेना है। अब टारगेट कितना रखा जाए कि उससे हमारा प्री क्लियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। देखिए जिस तरीके से आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है, जिस तरीके से वो पेपर आया है, तब तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर जो एक नॉर्मल ट्रेंड रहा है पीसीएस वाला, जैसे 24 का पीसीएस का एग्जाम हुआ था, 23 वाला हुआ था, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो जिस पर्सन के भी 95 के अराउंड मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 95 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, सारा सब कुछ हटाने के बाद उस पर्सन का प्री क्लियर हो जाएगा। अब सीट्स की बात करते हैं कि नॉर्मल कितनी सीट्स हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार भी जो सीट की संख्या है वो 700 प्लस होने वाली है। और बाकी जितनी भी जो सामान्य स्नातक की जो पोस्ट होंगी वो काफी बढ़ने वाली हैं। और उसके 700 में लगभग 500 के आसपास सीट जो हैं वो सामान्य स्नातक की हैं। इसके अलावा एक पोस्ट और आ रही है एसीएफ और आरएफओ की, जिसके लिए बायोलॉजी वाले या एग्रीकल्चर वाले या जिन लोगों ने अभियांत्रिकी से किया हुआ है वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो लगभग 100 पोस्ट उसको मिला करके तो 700 से 800 पोस्ट आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के कि जिस पर्सन के भी 95 क्वेश्चन के राउंड सही हो जाते हैं उस पर्सन का इसमें प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आगे जो मेंस होगा उसको फर्दर देखा जाएगा किस तरीके से किया जा सकता है। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, हमको जो मेन कंसीडर करना है वो क्या करना है, ज्योग्राफी वाला जो पूर्वावलोकन है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, पॉलिटी वाला सही से कर लेना है। इसके अलावा हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से करना है और करंट अफेयर्स जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो लगभग 30 क्वेश्चन के राउंड होता है। 25 तो होता ही होता है, 25 से 30 क्वेश्चन होता है। और अपर पीसीएस में बहुत अच्छा लेवल आता है करंट अफेयर्स का। तो कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने सब ये वाला कंसीडर कर लिया है और आपके 95 क्वेश्चन के राउंड आ रहे हैं यूआर कैटेगरी के लिए, तो उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। पोस्ट अच्छी है, प्रयास किया जा सकता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का आरओ में अच्छा नहीं हुआ है, आगे के लिए वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो वो लोग इसको फर्दर देख सकते हैं और इसको सही से दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी हम लोग देखेंगे कि अभी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लोअर की वैकेंसी आनी है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आ सकती हैं और किसका क्या कट ऑफ जा सकता है, किस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, उसको फिर आगे देखेंगे। अभी के लिए आप अपना टारगेट ये सेट करिए कि 150 में 95 क्वेश्चन के राउंड यूआर कैटेगरी में पर्सन को लाने हैं, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा अपर पीसीएस का। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।